हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन कैसा रहा ये हम जानने वाले। कितना टोटल सब्सक्रिप्शन ऑन इस सेकंड डे निकल कर आया है, रिटेल कैटेगरी ने कितना भरा है, ग्रे मार्केट अभी कितनी चल रही है, एच एन आईज के द्वारा कितना पैसा आया है, क्यू आई बीज ने क्या लगाना चालू किया। जो भी सारे क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ का सेकंड डे कंप्लीट हो चुका है और अब बस एक और दिन बाकी है इस इशू के अंदर। दोस्तों, ये इशू 4 सितंबर को ओपन हुआ था और अब कल यानी 6 सितंबर को ये इशू क्लोज भी हो जाएगा। तो जिन लोगों को पैसा लगाना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यही है कि सिर्फ एक दिन और बाकी है इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाने के लिए। दोस्तों, अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्राइस बैंड है वो आपको सिलेक्ट करना है 98 रुपीज़ का। 98 रुपीज़ ही इसका प्राइस बैंड है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इशू ऑलरेडी फुली सब्सक्राइब हो चुका है। तो अब जो भी शेयर है वो 98 रुपीज़ के ही वैल्यू पे आपको मिलेंगे। दूसरी बात, कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स को भी 98 रुपीज़ की वैल्यू पे ही शेयर्स दिए। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है, कोई भी 93, 94, 95, 96, 97, 97.5 कुछ ना लगाए। सिर्फ जो प्राइस बैंड आपको सिलेक्ट करनी है वो 98 सेलेक्ट करनी है, या तो कट ऑफ प्राइस आपको सिलेक्ट करनी है, ताकि आपको ये आईपीओ अगर अलॉटमेंट आ रहा है तो मिल सके, वरना आपकी बिड रिजेक्ट हो जाएगी। इस आईपीओ का दोस्तों लॉट साइज करीबन 150 शेयर्स का है। ये इशू ऑलमोस्ट 165 करोड़ का है, जिसमें से 135.24 करोड़ का है फ्रेश इशू और 29.79 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले अगर फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो फर्स्ट डे का जो सब्सक्रिप्शन था वो ऑलमोस्ट 5% दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल के आया था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से। मतलब कुछ खास पैसा नहीं निकल के आया था क्यू आई बीज की तरफ से ऑन द फर्स्ट डे। एच एन आई ने 9 गुना जरूर बढ़ा था, यानी एच एन आई का पोर्शन अच्छा खासा बढ़ा था। रिटेल कैटेगरी ने 7 गुना ऑलमोस्ट या फिर 8 गुना हम कह सकते हैं कि पहले दिन भर दिया था। और टोटल मिलाकर ये जो इशू था वो 5.88 टाइम्स यानी ऑलमोस्ट 6 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होने में पहले ही दिन कामयाब हो गया था। तो पहले दिन आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया था वो बढ़िया था। कुल मिलाकर 5.88 टाइम दोस्तों ये जो इशू है वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था ऑन द वेरी फर्स्ट डे। अब अगेन मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि इशू का साइज बहुत छोटा है, 165 करोड़ का ये इशू है, उसमें से 49 करोड़ रुपीस का एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेशन किया गया है, तो बचता कुल मिला के ओनली 116 करोड़ है। तो जब 116 करोड़ का इशू है तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज कंपनी अपना रीजनेबल आईपीओ वैल्यूएशंस पे लेके आई है और इसीलिए जो सब्सक्रिप्शन है वो निकल कर आ रहा है, और इसीलिए पहले दिन ऑलमोस्ट 5.88 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हो गया था। अब अगर बात करते हैं सेकेंड डे की, तो दोस्तों सेकंड डे जहां पर क्यू ने पैसा नहीं लगाया था, वहां पर अब क्यू का पैसा आ रहा है। जो पहले दिन ओनली 5% भरा था, आज 4.21 टाइम दोस्तों क्यू ने इस इशू को भर दिया है, यानी क्यू की तरफ से सेकंड डे अच्छा खासा पैसा निकल कर आया है। कुल मिला के 138.97 करोड़ की वैल्यू है, जो पैसा जो है वो निकल कर आया है क्यू की तरफ से। तो क्यू ने भी अपना पोर्शन फुली सब्सक्राइब कर दिया है। जो एकमात्र कैटेगरी जो फुली सब्सक्राइब नहीं हुई थी वो कैटेगरी भी अब फुली सब्सक्राइब हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों आते हैं एच एन आईज पे। तो एच एन आई या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनकी कैटेगरी भी काफ़ी तेज़ी से भरी है। कल 9 गुना भर गई थी, लेकिन आज 42 टाइम्स के आसपास जो है दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने इस इशू को भर दिया है। यानी जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी बढ़िया पैसा निकल कर आया है इस इशू के अंदर। ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू कितनी है? 1045 करोड़, जिसमें जो बिग एच एन आईज उनकी तरफ 35.56 टाइम्स एंड स्मॉल एच एन आईज की तरफ से 55.62 टाइम्स पैसा जो है वो बेसिकली निकल कर आया है। लेकिन ओवरऑल बात बताने वाली यही है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से काफ़ी बढ़िया तरीके से इस इशू को भरा जा रहा है और काफ़ी बड़ा सब्सक्रिप्शन भी निकल कर आ रहा है। अब अगर बात करते हैं अगली कैटेगरी जो और आखिरी कैटेगरी है वो है रिटेल की। तो रिटेल पोर्शन दोस्तों आज ऑलमोस्ट 23.12 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। यानी रिटेल पोर्शन भी आपको पता है कि काफ़ी बढ़िया तरीके से भरा जा रहा है और रिटेल भी काफ़ी तेज़ी से इस इशू के अंदर पैसा लगा रहे हैं। अगर रिटेल की वैल्यू को अगर मैं इस तरीके से देखता हूँ कि इसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस को निकाल दिया जाए, तो 23.12 में से अगर मल्टीपल लॉट्स को निकाल देते तो 21.19 टाइम एटलीस्ट दोस्तों जो रिटेल पोर्शन है वो भर गया है। यानी अगर आप आज दूसरे दिन के हिसाब से भी देखेंगे तो अभी से इस प्रकार की चीज़ हो रही है कि हर 21.19 में से एक जने को जो बेसिकली अलॉटमेंट है वो लगने वाला है। और अभी तो एक दिन और बाकी है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि 30 से 35 गुना तक और जा सकता है। टोटल आगे 30-25 टाइम्स रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो इस इशू के अंदर पैसा तो अनडाउटेडली निकल कर आ रहा है, हर एक कैटेगरी की तरफ से काफ़ी बड़ा सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है और कुल मिलाकर 2 दिनों के अंदर ये जो इशू है वो 21.81 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, जो ऑलमोस्ट दोस्तों 2520 करोड़ बैठता है। और अभी तो आखिरी दिन बाकी है, तो आखिरी दिन हमको यही देखना है कि कितना और पैसा निकल के आता है, बिकॉज यही देखना है कि QIBs कितना इस IPO के अंदर पैसा लगाते हैं। QIBs क्या इंटरेस्टेड दिखते हैं नहीं दिखते हैं, ये कल हमको पता चल जाएगा, बिकॉज कल कितना पैसा निकल के आता है वो होल डिपेंड करेगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस पे। मैंने ये देखा है हाल फिलहाल में कि QIBs बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं छोटे इशू के अंदर, भले वो छोटा मेन बोर्ड IPO क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर हो सकता है कि काफ़ी इंटरेस्टेड दिखे और टोटल मिलाकर ये इशू कितना भर पाता है ये हमको कल पता चल जाएगा। बट ये है कि हाँ, इशू सब्सक्राइब अभी तक अच्छा खासा हो गया, क्योंकि 2 दिनों के अंदर पहले दिन जहाँ 5.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, सेकेंड डे 21.81 टाइम सब्सक्राइब हो गया। यानी कल के मुताबिक ओवरऑल अगर हम इसको 6 टाइम्स भी लेते हैं तो ये क्लोज टू 3 टाइम्स आज ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है कल के मुताबिक। तो ये बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब अगर बात करें करेंट ग्रे मार्केट की, अगर करेंट ग्रे मार्केट की बात करता हूँ तो करेंट ग्रे मार्केट रत्नवीर प्रीसियन की 48 रुपीज़ पे चल रही है, यानी 48% से ज़्यादा का मुनाफा होता हुआ देखने को मिलेगा। बात सिंपल है दोस्तों, इस इशू के अंदर अगर आप लिस्टिंग गेन चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये इशू हो सकता है जहाँ पे आपका लिस्टिंग गेन हो, ऐसा लग रहा है। क्या अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, तो पहले तो आपको मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपका खुद का डिसीजन आप खुद लें या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मुझे लगता है कि इस इशू के अंदर पैसा बन सकता है, पैसा बनेगा, बट ये है कि ये जो इशू है इसके अंदर अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी वैसे ही लो रहने वाली है। लेकिन ये है कि इस इशू को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये इशू अच्छा दिखता है, ऐसा बुरा इशू नहीं है, इसमें पैसा लगाया जा सकता है, ये ऐसा मेन बोर्ड IPO है और अगर अलॉटमेंट आ गया तो पैसा बनने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, ये जो पूरी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री अच्छी है, बढ़िया है, बट जिस वैल्यूएशन पे ये अपना IPO लेकर आए वो सबसे अच्छा है। तो क्योंकि वैल्यूएशन सही लेवल्स पर लेके आए तो पैसा बन जाएगा, पैसा बन जाएगा क्योंकि वैल्यूएशन सही लेके आए। बाकी ये है कि हाँ, कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्जा है, ये लगातार मैं कह रहा हूँ। अब देखना ये कि कितना तेज़ी से वो कर्जा कम करते हैं। ये पैसा जो कंपनी रेज कर रही है, ऐसा नहीं कि कंपनी की कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपांड करने के लिए या फिर नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डालने के लिए, ये पैसा कंपनी को उसकी वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे दोस्तों वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई रहती है। तो इस तरह की जब जहाँ पे भी इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पर कंपनी नेट डेट ज़ीरो होना बहुत कम पॉसिबल है, ऐसा बहुत मुश्किल है, बिकॉज इस बिज़नेस के डे टू डे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि आपको कैश हमेशा रखना पड़ता है और उसके लिए दोस्तों कंपनी जो है वो डेट का यूज़ करती है। लेकिन इस कंपनी ने बढ़िया करके ये बेसिकली इक्विटी से पैसा जुटाने का काम किया, बट वैल्यूएशन जो लेके आए वो बढ़िया थी। अदरवाइज अगर वैल्यूएशन सही नहीं लेके आते तो ये IPO भी पिट सकता था, बट ये IPO पिटा नहीं, क्यों? बिकॉज वैल्यूएशन कंपनी सही लेके आई। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।